So बच्चों, टुडे वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन QC एंड KC. ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि QC क्या होता है और KC क्या होता है. तो KC क्या है? KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वर्ड को समझते हैं. इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट है. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट when both the concentration of products and reactants become equal और become constant. सॉरी, कह सकते हैं हम कि प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है एक पॉइंट पर, एक टाइम पर. तो उस टाइम को हम, उस स्टेट को, उस पॉइंट को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉइंट. ओके, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट. तो ये वैल्यू हमारी जो होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ रिएक्टेंट फिक्स हो जाती है एक टाइम पर. उस पॉइंट को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पॉइंट. ओके, तो केसी है हमारा. हम जब केसी कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों की रेशो आपस में, तो हम इक्विलिब्रियम पे कह रहे हैं, हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपस में जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, और हम क्यूसी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट ऑफ द रिएक्शन. जब हम केसी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो चुकी है. लेकिन जब हम क्यूसी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि रिएक्शन पे किसी भी टाइम पर, जब रिएक्शन चल रही है, अभी इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हम दोनों की रेशियो आपस में चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या है, कितनी है, ज़्यादा है, कम है, किसी के इक्वल है, किसी के इक्वल नहीं है, हम वो चेक कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस सपोज एन एग्जांपल. एक रिएक्शन है जो चल रही है टाइम T0 से T4 तक. ओके, तो हम इस रिएक्शन के लिए हर बार अपने प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ रिएक्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं. जब सपोज टाइम T0 पर, फिर T1 पर, T2 पर, T3 पर, T4 पर, तो जब हम इनकी रेशो चेक करते हैं बार बार प्रोडक्ट की टू दैट ऑफ रिएक्टेंट, तो हम कहते हैं कि क्यूसी की अलग अलग वैल्यू आती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू, इन दोनों के आपस में रेशो भी चेंज हो जाएगी. तो हर बार हमारी क्यूसी की जो वैल्यू है अलग अलग आती है, 1 2 3 4 5 सपोज. ओके, तो इधर देखते हैं. सपोज ये रिएक्शन चल रही है A+B+C+D. ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम दोनों के 10 मोल्स ले लेते हैं और हम देखते हैं कि टाइम T0 पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर के कंपैरिजन में क्या है. तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट की, वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 0. मतलब एट टाइम T0 हमारा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनाया और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की जो रेशो आ रही है वो क्या आ रही है? 0. ओके, हम फिर टाइम T1 पर दोनों की रेशो चेक करते हैं QC. तो अब 2 मोल कन्वर्ट हो चुके हैं, तो 2 × 2, तो हम ये वैल्यू चेक करते हैं. QC की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 1/16. टाइम T3 है. अब हमने देखा कि 2 मोल और कन्वर्ट हो चुकी है. अब हमने वैल्यू चेक की, ये वैल्यू आती है QC की वैल्यू 1/4. ये हमारा QC है. अब हमारी QC की वैल्यू 1/4 हो गई टाइम T3 पर. नेक्स्ट हमारा टाइम T4 पर QC की वैल्यू फिर से चेक की. अब ये वैल्यू हमारी हो जाती है, 2 मोल और कन्वर्ट हो चुके हैं, 2.5. फिर से चेक की हमने, 2 मोल और कन्वर्ट हो गई, अब ये वैल्यू हो जाती है 16. अब हम कह रहे हैं कि सपोज़ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो केसी की वैल्यू है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, जब हमारी रिएक्शन रुक जाती है या हम कहते हैं कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाती है, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रेशियो आपस में. तो वो जो वैल्यू है 2.5 है, यानी कि इन दोनों के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है दोनों की रेशियो है 2.5 है. अब हम इन सब में, यानी कि जब 2.5 वैल्यू रीच हो जाएगी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की, तो रिएक्शन हमारी रुक जाएगी. ओके, अब हम चेक करते हैं कि टाइम T0 पर क्या ऐसा हुआ? नहीं. टाइम T2 T1 पे भी नहीं हुआ, T3 पर भी नहीं हुआ. हाँ, T4 पर ऐसा हुआ. जब हमारे 6 मोल कन्वर्ट हो गए थे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में, तो हमारी रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या हो गई थी? दोनों की रेशियो 2.5, यानी QC की वैल्यू क्या हो गई थी? 2.5. अब हमें पता है कि हमारी यहाँ पे QC की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ रही है? KC के, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव हो चुका है इस पॉइंट पर. ओके, 2.5 आ गई QC की वैल्यू, इसका मतलब QC की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? KC के. तो अब हमारी रिएक्शन रुक जाएगी. सपोज़ हमने कुछ कंडीशन ऐसी बनाई कि रिएक्शन हमारी फिर भी कंटिन्यू कर रही है. ओके, यानी कि QC की वैल्यू हमारी KC से भी ज़्यादा हो गई. KC की वैल्यू 2.5 है, QC की वैल्यू हमारी 16 हो गई, यानी कि ज़्यादा रेशो में प्रोडक्ट बन गया. बनना कम चाहिए था,
क्योंकि रेशो ज़्यादा आ रही है क्यूसी की वैल्यू। अब क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा गई केसी से, यानी कि इक्विलिब्रियम को भी क्रॉस हो चुकी है हमारी रिएक्शन, इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर चुकी है इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो अब हमारी रिएक्शन वापस चलेगी बैकवर्ड।